एक और सवाल, मेरा सवाल आलोक शर्मा जी से है। इन्होंने अभी कहा कि भाई मोदी सरकार ने स्टार्टअप्स के ऊपर, विकास कार्यों के ऊपर वोट क्यों नहीं मांगे, जबकि बिल्कुल उन्होंने वोट मांगे। मोदी जी अपने भाषण में सबसे पहले विकास कार्य गिनवाते हैं, परंतु जो न्यूज चैनल्स हैं वो उसका जिक्र नहीं करते। अब मेरा इनसे एक प्रश्न है कि यदि विकास कार्यों की बात है तो 2004 में जब कांग्रेस जीती थी तो सोनिया गांधी ने सार्वजनिक मंच से यह क्यों कहा था कि भाई चुनाव जो है विकास कार्यों से नहीं जीते जाते, इलेक्शन मैनेजमेंट से जीते जाते हैं। आलोक जी, हो गया सर, हो गया इतना। सर मेरा एक सवाल सबसे है, पहले मैं रोहित जी से पूछ रहा हूं। रोहित जी, ऐसा कोई स्टेटमेंट सोनिया जी का आया था, आपको याद है? नहीं, मुझे ध्यान में नहीं है जी, आप बताइए। आपको टोकना चाहिए था। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बहुत ज्ञान चल रहा है सर, तो आपने टोक दिया। नहीं कहूंगा मैं। अगला सवाल सर मेरा एक सवाल सबसे है, राहुल गांधी का भी कुछ दिन पहले बयान आया कि ये एग्जिट पोल नहीं मोदी पोल है, और उनका कहना था कि वो 295 सीट्स के साथ सरकार बना रही है इंडिया गठबंधन। इस बात पे बीजेपी वालों का क्या कहना है, क्योंकि ये बात उन्होंने डायरेक्ट बोला कि मोदी पोल। और सर आपका एक और बात था कि प्रधानमंत्री, चलिए जवाब ले लेते हैं इसका जवाब। देखो भाई, राहुल गांधी जी इलेक्शन में कैंपेन कर रहे थे, उनको अधिकार है, बिल्कुल जो भी आंकड़े बताएं उनको अधिकार है। हम अपने आंकड़े बता रहे हैं। किससे सवाल है? बीजेपी सरकार, मतलब यदि जनता को 4 किलो 5 किलो राशन दिया जा रहा है तो अर्थव्यवस्था को क्या हम सवाल उठा सकते हैं? यदि हम देश की पांचवी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं तो फिर ये क्यों देश की जनता को 5 किलो? जबर भाई जवाब दीजिए। क्या सवाल क्या उन्होंने? इनका कहना था कि जो मुफ्त राशन है, क्या सिर्फ इसी से सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं नहीं, देखिए मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। अच्छा सवाल है, मैं इसको जवाब देता हूँ, बहुत विस्तार से नहीं बट हल्के से। कि देखो भाई, देश के खजाने में सारी जनता का अधिकार है, इसीलिए अगर देश के जनता को चाहे घर जिसको चाहिए तो घर देते हैं, जिसको बच्चा जब पैदा होता है ना, उस वक्त से आज हमारी सरकार ने 10 साल में बच्चा पैदा होने से उसकी पढ़ाई से लिखाए, वहां से स्कॉलरशिप से लेके नौकरी से, रोजगार से लेके घर के लोगों को छत देने का काम। और मेरा सवाल बीजेपी से है कि आप जो भी प्रधानमंत्री बनाया जाता है वो देश को बराबरी हक से देखता है कि सारी जनता उसके लिए बराबर है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है वो कहते हैं मुस्लिमों को सपोर्ट करिए। कांग्रेस राम मंदिर आस्था का मुद्दा नहीं, देश का मुद्दा, ये कहां तक ठीक है? जल्दी संक्षेप में जवाब दीजिएगा जी। देखिए ऐसा है कि देश की जनता हमारे लिए बराबर है, इसीलिए चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, ईसाई, अगर आप देश की जो गवर्नेंस मॉडल सरकार का देखें, जो उसमें जितने भी वेलफेयर स्कीम है उसमें सबसे बड़ी भागीदारी जो है मुस्लिम समाज की है। जनता हमारे जो आबादी है मुस्लिम समाज की 13-14% है, लेकिन भागीदारी जो है वेलफेयर स्कीम में 26%। ठीक है, कल केजरीवाल जी, सवाल किससे आपका है जी? किससे सवाल? आम गठबंधन से ही है। कल केजरीवाल जी जेल गए, वो ये कह रहे थे मैं देश को बचाने जा रहा हूँ। वो देश को बचाने नहीं जा रहे, वो अपने को बचाने जा रहे थे, अपने को, देश को बचाने नहीं जा रहे थे जी। और एक बार बट गया देश, एक बार बट गया देश, अब नहीं बटने देंगे। अरे ये तो स्टेटमेंट हो गया, आपको तो चुनाव लड़ना चाहिए भाई साहब। मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है। आप बोल रहे हैं महिलाओं के हित में काम करेंगे, किसानों के हित में काम करेंगे। जब 2012 में निर्भया केस हुआ था तब आपकी कांग्रेस सरकार कहां पर थी? बताइए आलोक जी। बहुत बढ़िया। मेरे सुन लीजिए भाई जवाब। रोहित जी, पीछे बैठिए रोहित जी। अरे नहीं पीछे, रोहित जी नारे मत लगाइए प्लीज प्लीज। बहुत अच्छा सवाल, अब बात सुन लीजिए इनकी। बहुत अच्छा सवाल छोटे भाई ने पूछा। जब निर्भया केस हुआ तो यहीं पर जनता ने आकर, इसी चौक पर आकर विद्रोह किया था, पूरी तरह से आक्रोश किया था। और निर्भया का इलाज सिंगापुर में हुआ था और वो सरकार ने किया था। 5 निर्भया के जो गुनहगार थे उनको फांसी दे दी गई। लेकिन एक मिनट रोहित जी, एक मिनट। हाथरस के जो दरिंदे थे उनको सरकार बचाती थी और उस बेटी को 2 बजे रात को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया था। ये कांग्रेस और बीजेपी में फर्क है। आप भाजपा के कार्यकर्ता हो सकते हैं, लेकिन ऐसी राजनीति मत कीजिए। ठीक है, मेरा क्वेश्चन बीजेपी प्रवक्ता से है। सर की 10 सालों से आपकी सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी बिहार के भी प्रधानमंत्री और गुजरात के भी प्रधानमंत्री, महाराष्ट्र के भी प्रधानमंत्री, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आती हैं वो गुजरात और महाराष्ट्र में क्यों चली जाती हैं, बिहार में कभी क्यों नहीं? जी जवाब दीजिए। ऐसा नहीं है। आप देखिए, एक मिनट, कर्नाटका का देखिए, आप देखिए उत्तर प्रदेश में जो, बताइए ना भाई, बिहार का उत्तर प्रदेश में और तो देश के हर बनारस में ही नहीं देखे गए। लेकिन एक बात सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, देश के, सुन लीजिए जवाब। अरे सुन लो भाई, एक मिनट। नहीं, बनारस में अगर कोई उद्योग लगा हो तो उसका नाम बता के जाइए मुझे जी। कांग्रेस के प्रवक्ता अभी कह रहे थे निर्भया केस में तेल डाल के जला दिया। निर्भया में नहीं कहा था। 1984 के अंदर
1984 पड़ोसी रहे, भाजपा के कार्यकर्ता हैं आप। को तेल डाल के जलाया था, वो क्यों जलाया था? भाजपा के कार्यकर्ता हैं, क्या आपके पड़ोसी हैं? अरे साहब जी, ये हर डिबेट में पहुंच जाते हैं बीजेपी का सवाल पूछने के लिए। मेरा सवाल बीजेपी से है कि एक तरफ ये बोला जाता है कि विश्व जो अपना देश की अर्थव्यवस्था है विश्व की तीसरी नंबर की बनने वाली है, लेकिन ग्लोबल इंडेक्स हंगर जो 2030 में आया था उसके अनुसार श्रीलंका और अब जो आस पड़ोस के देश है उनसे भी हालत खराब है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? जी भाई साहब बताइए। बीजेपी वाले नेता से सवाल है, ये कहते हैं 400 पार क्या, ये ईवीएम हटाएं और 400 पार के औरत के कमल का फूल क्या कमस्ताला। अब एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल सुन नहीं पाया तो दूर से इनका कहना है कि ईवीएम, आप 400 पार का दावा कर रहे हैं लेकिन ईवीएम हटाइए, फिर देखिए, फिर दावा करिए, क्या भाई सुप्रीम कोर्ट ने सारे ऐसे जो झूठे दावे हैं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिए हैं। हर लोगों को बुलाया था इलेक्शन कमीशन ने, आइए ईवीएम में अगर कोई कमी है तो दिखाइए, कोई टैंपरिंग हो सकती है तो दिखाइए। कुछ पार्टियां आई, कुछ पार्टियां नहीं आई, लेकिन सर सब कुछ देखा और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया ऐसे दावे को। 2009 में ईवीएम का विरोध क्यों कर रहे थे, फिर भाजपा विरोध क्यों कर रही थी? अगर ईवीएम में सब कुछ सही था और भाजपा ये मानती है तो 2009 में अडवाणी जी और भाजपा और मोदी जी क्यों विरोध